हेलो स्टूडेंट्स। सो हम पिछले क्लास में कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में, और हम स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। ये जो मैं फिलहाल बताने वाला हूँ एक्चुअली वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड दिस इज द जस्ट तुम्हारा जो एनसीईआरटी का देखो बच्चों, ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स जो है हम परफेक्टली अगर देखें, तुम्हारा एनसीईआरटी में तुम्हारा जो 29 नंबर एक्सरसाइज का 29 नंबर क्वेश्चन इसके ऊपर बेस है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। मैं वो समझाने के वक्त भी मैं इसको डिटेल से समझा चुका हूँ। जैसे आयोनाइज होके पहले जब आयोनाइजेशन शुरू होता था, आयोनाइजेशन के बाद इसका चार्ज कम हो जाता था, फिर चार्ज कम होने के बाद हमारा वही किस्सा शुरू हो गया, हमारा चार्ज अभी कांस्टेंट रहने लगा। एक जब आयोनाइजेशन शुरू हो गया हमारा चार्ज कांस्टेंट होने लगा। फिर जब हम उसको चार्ज स्टोर करने के लिए सोचे तो हम एक दूसरा कंडक्टर रखे जिसको हम अर्थ कर लिए थे। तो देन ओनली वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज और टू होल्ड द एनर्जी। तो अब जो है हमें समझना है ये जो कैपेसिटर का एक्चुअली कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पे ये जो है दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर पहला वाला। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में दो टाइप्स के कैपेसिटर्स हैं। दैट इज वन इज आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर और दूसरा है कंसेंट्रिक का कैपेसिटर। ओके, कंसेंट्रिक वाला। तो ये पहला वाला जो है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, यहाँ पे इस टाइप के कैपेसिटर में इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल आइसोलेटेड हॉलो मेटल स्फीयर। एक आइसोलेटेड सिंगल सा एक स्फीयर होता है, हॉलो मेटल स्फीयर, एंड इसका जो एनर्जी कहां पे स्टोर करता है ये ना, फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी, फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी, फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी तक स्टोर करता है। तो यहाँ पे जो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अभी let us take so let us consider a metal hollow sphere with charge q and radius r। तो यहाँ पे बच्चों ये पूरा चार्ज मिला के इसमें q चार्ज है और इसका जो हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज r। ओके, सो अभी हम अगर पोटेंशियल एट इट्स सरफेस निकालेंगे तो हम पहले से पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। तो कितना है बच्चों, हॉलो स्फीयर यानी स्फीयर का, दैट इज v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r। तो इसका भी हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो सिंस c इक्वल टू q बाय v, so that is equal to q by 1/4 pi epsilon 0 q by r। तो q cube cut, so this comes 4 pi epsilon 0 r। और मैं तुम्हें बता चुका हूं इसका 1 फैराडे होने के लिए कितना हमें चाहिए, अर्थ का 1500 टाइम्स रेडियस का एक बड़ा स्फीयर चाहिए। सो एक्चुअली प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल बच्चों। सो इसका मतलब हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में आइसोलेटेड मेटलिक जो हॉलो स्फीयर होता है उसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए तुम्हारा एनसीईआरटी में बोला गया है। सो दिस इज देयरफॉर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये जो है दिस इज द फॉर्मूला फॉर capacitance of a isolated metallic hollow sphere। फिर इसका नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉन्सेंट्रिक मतलब स्फीयर्स में कैसे होता है। एक स्फीयर के अंदर मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर में वो कैसे चेंज होता है। ओके, सो हम सेकेंड वाले में विल बी नोइंग about the capacitance of a concentric spherical capacitor। concentric spherical capacitor में क्या होता है बच्चों, दो
स्पीयर मतलब एक स्पीयर के ऊपर सेम सेंटर पे और एक स्पीयर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे वैसे ही कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स होते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक लेट अस टेक मतलब यहाँ पे जो है दो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स हैं और यहाँ पे कैपेसिटेंस कहाँ पे रहता है, इस रीजन पे होता है। ये पूरा जो गैप है, इस जो रीजन है, यहाँ पे कैपेसिटेंस रहता है, अंदर नहीं रहता है, बाहर नहीं रहता है, सिर्फ इसी रीजन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रहता है, मतलब इनर और एंड आउटर स्पीयर्स के बीच में रहता है। तो हम दो स्पीयर लिए, let us take two concentric spheres with radius A and radius B where B is greater than A. That means ये पहला वाला जो है A स्पीयर है और दूसरा वाला जो है वो B स्पीयर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल तुम्हारा VA हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल तुम्हारा सरफेस के नीचे ठीक यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल B हुआ। So the potential यहां पे देखो, ये जो पोटेंशियल है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें एक ग्रेडियंट बनता है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर स्फीयर is v dv और del v, उसको बोलते हैं चेंज इन, दैट इज del v, मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। सो del v इक्वल टू va माइनस vb। जाहिर सी बात है बच्चों, मतलब पोटेंशियल तो हम देखेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू k, मतलब k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q बाय a इसका होगा और इसका k q बाय b होगा। सो दिस इज इक्वल टू k, अगर कॉमन निकाल दिए q कॉमन निकाल दिए, सो इट इज कमिंग 1/a माइनस 1/b। सो दैट इंप्लाइज del v इक्वल टू कितना आया, k q b माइनस a बाय ab। सो अभी देखो कैपेसिटेंस निकालेंगे। सो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V। Q बाई V मतलब Q बाई के Q B माइनस A B। सो Q Q कट, सो इट इज कमिंग, यहाँ पे ये जो है A B और K जो है K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर चला गया, so 4 pi epsilon 0 a b by b minus a। okay, so this is the capacitance of a concentric spherical capacitor। तो हम लिखेंगे therefore c equal to 4 pi epsilon 0 a b by b minus a। ओके, सो ये था हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का दूसरा टाइप, दैट इज कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी हम जो है स्फेरिकल कैपेसिटर्स हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के बारे में अब जानेंगे। सो अभी हम पहला वाला में पढ़े स्फेरिकल कैपेसिटर, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज आइसोलेटेड के बारे में पढ़े एंड दूसरा वाला जो था वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर था। अब दूसरा टाइप में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कुछ नहीं है बच्चों, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर रहता है, ऑल सिलेंडर्स। ओके, सो सिलेंडर जो है वायर के हिसाब से है, सो वी कैन से वायर इज अ सिलेंडर। या सो सिलेंडर का हम पोटेंशियल का मतलब जब कर रहे थे तब देखे थे उसका चार्ज डेंसिटी जो है वो हम लैम्डा लिए थे। सो लैम्डा इक्वल टू, मतलब इसमें अगर टोटल चार्ज Q है तो लैम्डा इक्वल टू कितना है बच्चों, लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। तो यहाँ पे लेट चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा सिलेंडर लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। ओके,
सो यहाँ पे दो रेडियस हैं, सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जैसे ही लिए थे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर का, वैसे ही इनर वाला ए का मतलब रेडियस का है और बाहर वाला हमारा बी रेडियस का है। तो यहाँ पे जो है कैपेसिटेंस कहाँ पे रहेगा ना, दिस वन, ये जो इनर वाला है बच्चों, वो इनर वाला जो है दैट इज पूरा मतलब पॉजिटिव है और बाहर वाला जो है दैट इज नेगेटिव। ये जो है ये पूरा पॉजिटिव है हमारा, ये पॉजिटिव है एंड बाहर वाला जो है दैट इज कंप्लीटली नेगेटिव। दोनों में Q ही चार्ज है। सो हम इनर वाले को लिए तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कहां पे रहता है ना, दोनों सिलेंडर के बीच, दोनों सिलेंडर के बीच वाले में गैप में, ये जो गैप है दोनों के बीच में, तो गैप में कैपेसिटेंस वो जो चार्ज जो है, एनर्जी जो है वो स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो है हमको मतलब डायरेक्ट डालने से नहीं आएगा, जैसे हम कॉन्सेंट्रिक में डाले वैसे तो वो तो स्पीयर था तो वो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वायर के हिसाब से है। तो यहाँ पे हम जो है मतलब एक पॉइंट को अगर हम एक dr को एक छोटा सा डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल है, चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को dr डिस्टेंस लेने के लिए जितना पोटेंशियल लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, देन वी विल गेट द पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे जितना टोटल पोटेंशियल आएगा वो हमें आ जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस dV, dV इक्वल टू क्या है बच्चों, इट इज माइनस ऑफ, पहले पढ़ा चुका हूं, माइनस ऑफ E डॉट dr। और यहां पे देखो बच्चों E डॉट dr, देखो R इस तरफ है, E इस तरफ है, तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ ना, नहीं, और दैट इंप्लाइज तुम बोल सकते हो dV इक्वल टू माइनस E dr cos 0। सो दैट इंप्लाइज dV इक्वल टू कितना आया, माइनस E dr हमें आया। तो ये जो था हमारा मतलब यहां से यहां तक हम ले रहे हैं, मतलब आखिर पोटेंशियल क्या है, इट इज द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, यहां से वहां तक लेने में जितना वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल है। तो इतना आया हमारा dV इक्वल टू माइनस E dr। सो माइनस E dr आया तो देन वी कैन इंटीग्रेट, देयरफॉर टोटल V इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ dV कहां से ना, फ्रॉम B टू A, दैट इज इक्वल टू कितना आया, माइनस E dr का इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E dr कहां से ना, फ्रॉम B टू A तक हम लिए। सो दैट इज इक्वल टू कितना आया, दैट इंप्लाइज VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस E तो कांस्टेंट है, E बाहर आ, E का वैल्यू क्या है बच्चों, E का वैल्यू है 1 बाय इसका सॉरी वायर का हमारा कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग, कितना आया था बच्चों हमारा टोटल, लैम्डा के इसमें आया था हमारा, क्या आया था, दैट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। सो इट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r dr। तो यहां पे तुम्हारा आ गया दैट इज इक्वल टू कितना, माइनस B2A, अच्छा ये लैम्डा जो है दैट इज ए कांस्टेंट, 2 पाई एप्सिलॉन 0 है दैट इज कांस्टेंट, तो बाहर आ गया B2A dr बाय r। तो बच्चों यहां पे इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला पता होना है, तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लिखता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, सो तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, दैट इज सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx by x equal to ln x, so
हमें देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेल वी इक्वल टू क्या है बच्चों, माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉन आर, कहां से कहां तक, बी टू ए तक. सो दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0, हम तो ऊपर से नीचे को माइनस करेंगे, सो लॉन ए माइनस लॉन बी. सो दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस अगर हम अंदर ले रहे हैं, सो इट इज कमिंग लॉन बी माइनस लॉन ए. सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉन b by a, ln b by a. log a minus log b equal to log a by b, log b minus log a equal to log b by a. so it is ln. बच्चों ln बोलने से कुछ नहीं है, ln बोलने से that is सोचो ln x बोलने से it is 2.303 log x, और कुछ नहीं है ये वैल्यू. ओके, सो अभी हमें डेल वी आ गया, दैट इज वी आ गया हमें. ओके, नाउ हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई वी. Q इक्वल टू क्या है बच्चों, इधर देखो, Q इक्वल टू लैम्डा एल है, तो यहां पे हम लैम्डा एल डाल दिए, फिर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉन b बाई a. ओके, अभी लॉन b बाई a, तो लैम्डा लैम्डा कट, तो हमारा ये आ गया 2 पाई एप्सिलॉन 0 l बाय लॉन b बाई a. ओके, सो ये था तुम्हारा कैपेसिटेंस, दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन 0 l लॉन b बाई a. Therefore, capacitance of a cylindrical capacitor or concentric cylindrical capacitors having radius a and b, where b is greater than a, the capacitance is C equal to 2 pi epsilon 0 L by ln b by a. ये था तुम्हारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला. ओके, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है. पैरेलल प्लेट, ओके, द थर्ड टाइप इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स.